ज्वालामुखी, आग के पहाड़, पिघले हुए पत्थर और राख को उगलते हुए। ये हमें हैरान भी करते हैं और डराते भी हैं। लेकिन ये ज्वालामुखी बनते कैसे हैं? ज्वालामुखी की कहानी पृथ्वी की कहानी से जुड़ी हुई है। एक ऐसे ग्रह की कल्पना करो जो हमेशा बदल रहा है, जिसकी सतह बड़ी बड़ी प्लेट्स के पजल की तरह है, जो एक दूसरे से टकराती और रगड़ती रहती है। ये प्लेट्स, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, ज्वालामुखी की एक्टिविटी का कारण है। जहां ये प्लेट्स टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती है, वहां भूगर्भीय अस्थिरता वाले जोन्स बनते हैं। यहीं पर पृथ्वी की परत कमजोर हो जाती है, जिससे पिघला हुआ पत्थर, राख और गैसें गहराई से ऊपर आने का रास्ता बना लेते हैं। ज्वालामुखी को समझने के लिए हमें अपने ग्रह के केंद्र में जाना होगा। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक समान ठोस द्रव्यमान नहीं है। यह परतों की एक गतिशील प्रणाली है, प्रत्येक अपनी अनूठी संरचना और तापमान के साथ। हृदय में क्रोड है, लोहे और निकल का एक गोला जो पिघला हुआ और ठोस दोनों है। क्रोड के आसपास मेंटल है, चट्टान की एक मोटी परत जो भूगर्भीय समय के पैमाने पर बहुत चिपचिपा द्रव की तरह व्यवहार करती है। मेंटल वह जगह है जहां मैग्मा उत्पन्न होता है। मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की परस्पर क्रिया अधिकांश ज्वालामुखी गतिविधि के पीछे प्रेरक शक्ति है। सभी ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते हैं। वे आकार, रूप और फूटने के तरीके में बहुत भिन्न होते हैं। यह विविधता मैग्मा की संरचना, टेक्टोनिक प्लेट सीमा के प्रकार और क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास में अंतर से उत्पन्न होती है। मोटे तौर पर ज्वालामुखी को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: शील्ड ज्वालामुखी, स्ट्रैटोवोल्केनो और सिंडर कोन ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी जैसे हवाई में कम चिपचिपापन वाले लावा द्वारा निर्मित चौड़े, धीरे धीरे ढलान वाले गुंबद होते हैं। स्ट्रैटोवोल्केनो जैसे माउंट फौजी, लावा और राख की बारी बारी से परतों द्वारा निर्मित खड़ी शंक्वाकार आकृतियां हैं। सिंडर कोन ज्वालामुखी सबसे छोटे होते हैं, जो एक ही वेंट से ज्वालामुखी के टुकड़ों से बनते हैं। इन प्रकारों को समझना उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करने और जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब ज्वालामुखी फटते हैं, तबाही और निर्माण की कहानियां। ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्मयकारी और विनाशकारी शक्तियों में से हैं। वे घंटों में परिदृश्यों को फिर से आकार दे सकते हैं। अविश्वसनीय बल के साथ पिघली हुई चट्टान, राख और गैसों को उगलते हैं। विस्फोट हल्के लावा प्रवाह से लेकर अत्यधिक विस्फोटक घटनाओं तक हो सकते हैं। 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के फटने से पोम्पेई और हरकुलेनियम शहर दब गए थे। 1980 में माउंट सेंट हेलेंस के फटने ने एक जंगली पहाड़ को बंजर भूमि में बदल दिया। खतरनाक होने के साथ साथ विस्फोट पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू ज्वालामुखी प्रभाव। ज्वालामुखी दोधारी तलवार हैं। उनके विस्फोट विनाश और तबाही ला सकते हैं, लेकिन वे सृजन और नवीकरण का स्रोत भी हैं। लावा प्रवाह घरों को अपनी चपेट में ले सकता है, जबकि पायरोक्लास्टिक प्रवाह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर सकता है। ज्वालामुखी की राख विशाल क्षेत्रों को कंबल से ढक सकती है, हवाई यात्रा को बाधित कर सकती है और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि ज्वालामुखी मिट्टी अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ होती है, जो कृषि का समर्थन करती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों ने हमारे वायुमंडल और महासागरों के निर्माण में योगदान दिया है। हमारे ग्रह की भव्य योजना में उनकी भूमिका की सराहना करने के लिए ज्वालामुखी के दोहरे स्वभाव को समझना महत्वपूर्ण है। एक ऐसी शक्ति जिससे जूझना होगा। ज्वालामुखी हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। वे विनाश और सृजन के एजेंट हैं, परिदृश्यों को फिर से आकार देते हैं और मानव समाजों को प्रभावित करते हैं। जोखिमों को कम करने और उनके लाभों का उपयोग करने के लिए ज्वालामुखी को समझना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति के माध्यम से हम विस्फोटों की बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं और समुदायों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के भूविज्ञान को उजागर करते हैं, एक बात निश्चित रहती है, ज्वालामुखी हमारे ग्रह को आकार देते रहेंगे। इन उग्र दिग्गजों के साथ सद्भाव में रहने के लिए उनकी शक्ति के प्रति सम्मान और हमारे ग्रह के साथ उनके जटिल नृत्य को समझने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।